कहते हैं जब धर्म की राह कठिन हो तो वही सत्य की असली परीक्षा होती है। ऐसी ही एक परीक्षा से गुजरे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जब उन्होंने राज सिंहासन को त्याग कर वनवास का वरण किया। आइए आज सुनते हैं भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास की वो अनसुनी कथा, जो सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, तप और आत्मज्ञान की यात्रा है। अयोध्या राजमहल में घंटे बज रहे थे, लोग सड़कों पर नाच रहे थे। आज का दिन अयोध्या के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला था, क्योंकि श्री राम का राज तिलक होने वाला था। मगर जब रात ढली और सुबह हुई, एक तूफान आया जिसने सारे उत्सव को ठहरा दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वचन मांग लिए, जिनमें राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज सिंहासन मांगा गया। कैकेयी की बात सुनकर राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो व्याकुल हो उठे। वे राम को देखकर रो पड़े, मगर राम मुस्कुराए और बोले, पिताजी, वचन से बड़ा कोई धर्म नहीं, मैं वन जाऊंगा। राम ने राशि वस्त्र त्यागे और वन को निकल ही रहे थे कि सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल दिए। सारा अयोध्या उन्हें छोड़ने नंदीग्राम तक आया, जहां भरत ने आकर राम के चरण पकड़े। भरत बोले, भैया, मैं आपका स्थान नहीं ले सकता, मैं केवल आपकी खड़ाओं को राजगद्दी पर रखकर राज्य चलाऊंगा। यह बोलते हुए भरत की आंखों से आंसुओं की गंगा बह निकली। तो राम ने भरत के सर पर प्यार से हाथ फेरा और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। राम, सीता और लक्ष्मण सबसे पहले चित्रकूट पहुंचे, जहां प्रकृति की गोद में उन्होंने कुटिया बनाई। ऋषियों के साथ सत्संग हुआ। राजनीति से दूर वे आत्मचिंतन और धर्म चर्चा में लगे। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया से सीता ने स्त्री धर्म और पवित्रता जीवन के गुण रहस्य सीखे। यहाँ भरत मिलने आए, भाई के मिलन की वो घड़ी, जहाँ भाइयों की आंखों में प्रेम और पीड़ा दोनों थे। भरत ने यहाँ राम से खड़ाऊं ली और वापस अयोध्या लौट गए। चित्रकूट में भाइयों के मिलन ने स्थान को तीर्थ बना दिया। इसके बाद राम आगे बढ़े दंड कारण्य की ओर। इस वन पर तपस्वियों और राक्षसों का राज था। राम ने यहाँ ताड़का का वध किया, फिर खरदूषण जैसे राक्षसों को मारा जो ऋषियों को तंग करते थे। सीता की चिंता में लक्ष्मण हमेशा सतर्क रहते। जब शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा तो राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। जिसके बाद जब शूर्पणखा का दुस्साहस बढ़ा तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी, जिसके बाद यहीं से रावण के साथ संघर्ष की नींव पड़ी। रावण ने सीता का हरण कर लिया। घटना के बाद जहां लक्ष्मण में क्रोध तो वहीं राम में विलाप देखने को मिला। पत्नी वियोग के बाद राम रुके नहीं और आगे बढ़े और मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां शबरी उनका बरसों से इंतजार कर रही थी। जैसे ही राम आए, शबरी ने झूठे बेर चख चख कर राम को दिए। लक्ष्मण चौंके और क्रोध में आए, लेकिन राम बोले, भक्ति की मिठास से बढ़कर कोई स्वाद ही नहीं। यह दृश्य बताता है भगवान केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। शबरी के कहने पर राम ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हनुमान से हुई और राम ने हनुमान में भक्ति का सागर देखा। यहाँ से हनुमान भी भगवान राम के साथ चल पड़े। हनुमान ने राम को सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने भगवान राम को भाई बाली द्वारा किए गए अन्याय और राज से निकाल देने की व्यथा सुनाई। राम ने सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए बाली का वध किया। बाली के अंतिम समय में राम ने कहा, मैं न्याय के लिए आया हूँ, प्रतिशोध के लिए नहीं। राम ने सुग्रीव को राज दिलवाया और वानरों की सेना राम के साथ जुड़ गई। वानरों की सहायता से सीता की खोज शुरू हुई। हनुमान ने कुछ ही दिन में सीता माता का पता लगा लिया और समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। अशोक वाटिका में उन्होंने सीता को देखा। हनुमान ने माता सीता का आशीर्वाद लिया और राम का संदेश सीता माता को दिया। सीता ने राम का संदेश पाकर अपनी चूड़ामणि दी और कहा, राम से कहना जानकी उनकी प्रतीक्षा कर रही है, पर अपनी मर्यादा वह नहीं भूली हैं। सीता माता से मुलाकात के बाद हनुमान ने लंका जलाकर रावण को चेताया और रावण को संदेश दिया कि राम का बाण जब छूटेगा तो ना लंका बचेगी और ना तेरा अहंकार।
राम के संदेश के बाद भी जब रावण नहीं झुका तो लंका पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी गई। बीच में आए समुद्र से राम ने लंका जाने को मार्ग मांगा, पर समुद्र चुप रहा। राम ने क्रोध में धनुष उठाया, तभी समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। वानरों ने राम नाम लिखकर पत्थरों से सेतु बनाया। समुद्र में राम लिखे पत्थर तैरने लगे और समुद्र पर चलकर राम और उनकी सेना लंका पहुंच गई। महायुद्ध हुआ। मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे बलशाली राक्षसों का अंत हुआ। अंत में राम ने रावण का भी वध कर दिया और सीता माता को 11 माह बाद रावण के कैद से निकाला। 14 वर्षों बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने राम को खड़ाऊं समर्पित की और राम को सिंहासन पर बिठाया। सारी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी और तभी से दीपावली मनाई जाने लगी। राम ने ऐसा राज्य चलाया जहां ना तो कोई भूखा था और ना ही कोई दुखी। राम राज्य का आदर्श आज भी प्रत्येक राष्ट्र की कल्पना है।